अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मेमन द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था भिवंडी का रिपोर्ट कार्ड, जिसके अंदर हमने वार्ड नंबर 1 का भी सर्वे किया था और उसके अंदर हमने बताया था कि क्या क्या उपलब्धियां हुई है और कहीं पे कुछ कमी रह गई थी। तो आज हमारे साथ में वार्ड नंबर 1 के नगर सेवक श्री विलास आर पाटिल और साथ में ये भिवंडी के सभागृह नेता भी है। तो हम इनसे बात करेंगे कि इनके वार्ड में जो जहाँ कमी थी तो उसके ऊपर क्या ये प्रतिक्रिया करें और क्या उनके ऊपर काम करें। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने लफ्ज़ों में बताइए कि जहाँ पे जो वार्ड में जो कुछ कमी रह गई थी, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा गार्बेज, बहुत ज़्यादा कचरा था और कहीं पे रोड वगैरह ख़राब थे, तो उसके ऊपर क्या आपने मतलब अभी इसमें एक्शन लिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल द बेस्ट दी वॉइस को, और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपका न्यूज़ मैंने देखा था और आपने जो डोर टू डोर सर्वे सब वार्ड के अंदर जो किए, इंडिविजुअल वार्ड्स के अंदर, और उसकी किसकी खूबियाँ और किसकी गलियाँ और किसकी जो काम नहीं हुए उसके बारे में बताया। अच्छा काम किया, क्योंकि इसके वजह से अलर्टनेस आता है, शहर में अलर्टनेस आता है, क्योंकि महापौर भी सब ये देखते रहते हैं। तो महापौर एक इंडिविजुअली वार्ड की नहीं रहती, वो भी शहर के बारे में सोचती रहती है। तो ऐसे वार्ड के अंदर जब जहाँ आप लोग हमें इसके बारे में बता देते हैं कि ये वार्ड में ऐसा है, तो उसके ऊपर ये नहीं सोचा जाता ये वार्ड किसका है, ये गांव अपना है। करेक्ट। तो उसके ऊपर भी महापौर ने आपने जो दो तीन जगह बताया था, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। मेरे ख्याल से एक महीना पुरानी न्यूज़ है आपकी ये जो हुई थी उसके ऊपर, और आपने मेरे वार्ड में भी आपने कुछ उसमें बारे में बताया था। तो मुझे अच्छा लगा कि जो सच्चाई है वो आप सामने लेके आते हो, और सच्चाई लाने से ये होता है कि शहर के अंदर हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके और नागरिकों को उसके ऊपर सुविधा दे सके। तो जो आपने पिछली बार वार्ड नंबर 1 में बताया था, तो वो बारिश की वजह से सब काम रुका हुआ था जी। और वो ड्रेनेज का काम हुआ था, और ड्रेनेज को सेटल होने के लिए कम से कम 5-6 महीना तो लगता है, और मेरे ख्याल से 4 महीना सेटल अच्छा बारिश के अंदर सेटल हुआ है, और आज के तारीख में वो काम शुरू भी हो गया और मेरे ख्याल से 2 दिन में पूरा कंप्लीट भी होगा। साथ ही साथ जो रज़ा मस्जिद के यहाँ पे जहाँ पर हमेशा वो कब्रिस्तान है, उसमें भी बारिश के अंदर ड्रेनेज का वहाँ पर खुदाई की थी, उसकी वजह से वो काम नहीं हम कर पाए थे, लेकिन ये कल तक ये शायद पूरा काम पूरा हो जाएगा। तो ये जो पांजरापुल का कब्रिस्तान है आप उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हाँ जी। तो पांजरापुल कब्रिस्तान जो लोगों को दिक्कतें हो रही थी, उसके लिए हम क्षमा मांगते लोगों से, लेकिन कुछ टेक्निकल अड़चने हुई थी, इसकी वजह से हम काम नहीं कर पाए थे, लेकिन कल तक लोगों को उसकी राहत मिल जाएगी, ऐसा यकीन नहीं, पूरा यकीन ही है मेरे को, कल काम पूरा हो जाएगा वहाँ पर जी। और भिवंडी में हमने देखा है कि जो स्लम एरिया है उसको काफ़ी इग्नोर किया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या मतलब आप लोग उसके ऊपर कुछ विचार कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे पानी की भी किल्लत आती है, वहाँ पे जो हमने चेंबर्स देखे काफ़ी खुले हैं, गटरें जो है ओपन है, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कि एकदम पिछड़ा हुआ एरिया है करके। जी, आपका सवाल सही है। उसको नेगलेक्ट नहीं किया गया है। हमने जो पहले एक मीटिंग हमने सभी नगर सेवकों के वार्ड में ली थी, वार्ड में नहीं ली थी, हमने प्रभाग में हर एक मीटिंग अरेंज किया था, गट नेता के साथ में मीटिंग अरेंज किया था, और जो शहर के बारे में जो फंडिंग आ रहा है उसके ऊपर हमने उसके ऊपर डिस्कशन ना करते, जो लोगों को मूलभूत सुविधा जो हमको देनी है उसके ऊपर हमने एक पिछले मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया, करीबन 40 करोड़ रुपए का वो हमने उसके ऊपर रिजोल्यूशन पास करके आज हम गवर्नमेंट से बातचीत करके आ चुके हैं। तो गलीचे बस्ती में जो सुधारना है उसके अंदर जो फंड रहता है उसके अंदर हमने जो मूलभूत सुविधा के लिए गवर्नमेंट से हमने डिमांड की है, हमने कहा है कि एटलीस्ट 40 करोड़ का नहीं तो 25 करोड़ का भी हमको अगर पहले आप दोगे काम स्टार्ट होगा। हमने ये भी कहा है कि हमें पैसा ना दीजिए, आप अपने तरीके से MMRD के थ्रू, लेकिन स्लम के अंदर काम होना चाहिए। तो हमने जितने भी एस्टिमेट जो पुटअप किए हैं 40 करोड़ के, ये स्लम के काम है जहाँ पर एकदम ही गंदगी है। हमने जो मेन रास्ते है उसके बारे में नहीं सोचा फ़िलहाल, क्योंकि जो मेन रास्ते की जो राहत इनकन्वीनियंस था, तो मेरे ख्याल से आज वो कन्वीनियंट में आ चुके हैं हम लोग, यानी जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी वो आज तकलीफ़ें नहीं हो रही है।
लेकिन आपने जो सवाल किया था उसके ऊपर यही जवाब है हम लोग का। जवाब से ज़्यादा हम लोग ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। अभी गवर्नमेंट की हम लोग राह देख रहे हैं कि एमएमआरडीए का करते हुए ही बनता है। एमएमआर रीजन जब आता है तो हमारे वेलफेयर के लिए रहते हैं, तो उनका प्रथम करते हुए है कि ये सारे रोड्स वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा शहर पहले से ही एक स्लम एरिया घोषित किया जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई फंड्स उसके लिए इंडिविजुअली फंड्स अब तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। और बाद में फंड्स आने के बाद सारे लोग तो एलिगेशंस लगाने बैठे, ये हुआ वो हुआ। उससे अच्छा गवर्नमेंट ही एमएमआरडी उसको काम करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, उसका सुपरविजन करे। और जो हमने सुझाव किया है, जो हमारे नगर सेवकों ने सुझाव दिया है, उस वार्ड में एटलीस्ट कम से कम 70-80 लाख रुपए का काम उनके वार्ड में होना चाहिए। जी। और एक आखिरी बात से मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जो भिवंडी के अंदर 52 रोड जो पास हुए थे कंक्रीट के, तो उसमें से कई रोड्स के जो है काम रुक गए हैं और कहीं पे मतलब अभी तक के स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये कब तक के कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा एक डेडलाइन और किस तरह से इसके ऊपर काम करेंगे? इसमें ऐसा है कि काफ़ी जो जितने भी रोड्स है उसके अंदर काफ़ी रोड का इंक्रोचमेंट करके उसके अंदर करना है जी। अभी ये जो एस्टिमेट्स जहाँ तक अभी हमने जो स्टडी किया है, अभी समझो ये 18 मीटर का रास्ता है, तो उसको ऑलरेडी एमएमआरडी ने खाली 9 मीटर का ही हमको पैसा उसको ऑलरेडी सैंक्शन किया है। तो बाकी के जो 10 मीटर है एक्स्ट्रा, उसके लिए उसके अंदर एक्सेस अमाउंट नहीं है। तो समझो हम 9 मीटर रास्ता बनाएंगे, तो बाकी के जो बाजू में 5 फुट और ये बाजू में 5 फुट, वो काम कौन करेगा? कॉरपोरेशन के अंदर इतना फंड नहीं है, इसकी वजह से वो काफ़ी बहुत सारे काम रुके हुए। खास करके कारेली रोड जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है उसके ऊपर ही हमने उनको इम्प्लीमेंट करने को कहा था। अगर डीपी रोड से चलते थे तो वहाँ पर कब्रिस्तान है, वहाँ पर कुछ और भी घर है, वो सारे डैमेजेस होते हैं। क्योंकि वो जो कारेली रोड है, मैं 40 साल से देख रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग रोड वेर इट इज़ एज इट इज़ है। तो हमको किसको दुख देके या किसको बेघर करके काम नहीं करना। लोगों को राहत मिल रही है। डीपी रोड थोड़ा एग्जिस्टिंग थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन लोगों को राहत तो मिल रही है, सीसी रोड तो हो रहा है। तो वही हमने किया, लेकिन उधर भी 18 मीटर का रास्ता है या 12 मीटर का है, सॉरी, लेकिन वहाँ पर एमएमआरडी ने खाली 9 मीटर का ही डीपीआर बना के उतना सैंक्शन किया है। तो बहुत सारे काम 52 रास्ते के अंदर पेंडिंग है और बहुत सारे उसके अंदर खाली 18 रास्ते अभी तक सैंक्शन हुए हैं। बाकी अभी इन एस्पेक्ट अभी तक एमएमआरडी के ऊपर ही डिपेंड है कि वो कब उसको अलोकेट करेंगे। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। दोस्तों देखा आपने, हमने वार्ड नंबर 1 का सर्वे किया था, तब ये जो रोड बताया था हमने, जो आदर्श पार्क से होके मेट्रो होटल तक जाता है, तो इस रोड की जो हालत थी वो काफ़ी खस्ता थी। सामने पूरा कचरे का ढेर था और यहाँ पे ये जो रोड थे पूरे खड्डे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है। पूरे जो पत्थर बिछा दिए गए, हालांकि यहाँ पे अभी काम बाकी है, लेकिन ये स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश में कहावत है, बिगनिंग इज़ हाफ डन। तो यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है और अब आगे जो है देखना है कि किस तरह से हम आगे चल के देखते हैं कि बाकी की चीज़ें भी जो है वो इन लाइन हुई है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ यही रोड था पूरे वार्ड नंबर 1 में जो कि काफ़ी ख़राब था, काफ़ी खस्ता हालत थी, और इसके ऊपर भी यहाँ पे एक्शन लिया गया है हमारे वीडियो के बाद में और यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे जब हम सर्वे के लिए आए थे तब यहाँ पे हमने बताया था कि ये पूरा एक डंपिंग ग्राउंड जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल अभी काम चालू है कचरा उठाने का। अब तक के यहाँ पे हमने जब बात किया जेसीबी वालों से, तो यहाँ पे अब तक इन्होंने 12 गाड़ी कचरा जो है अब तक के उठा चुके हैं और ये कंटिन्यू चालू है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से सफाई का काम चालू हो गया है और रास्ते का काम चालू हो गया है। तो ये हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, कहीं ना कहीं कॉरपोरेटर्स जो है, कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन जो है वो यहाँ पे अलर्ट हो गया है, अवेयर हो गया है और अब जो है लोगों के हित में, लोगों के लिए यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि ये अभी आपने बात किया, इसमें निकला कि आपने बोला कि किसी को बेघर करके हमको काम नहीं करवाना है। तो यहाँ पे जो तीन बत्ती पे जो हुआ था उस दिन डिमोलिशन, तो उसके ऊपर तो समझो 3 बिल्डिंग के जो लोग थे, तकरीबन 150 घर थे, वो जो है वो बेघर हो रहे थे। तो वहाँ पे क्या वो काम रुक गया है कि उसके ऊपर कुछ और मतलब आप लोग उसको आगे प्रोग्रेस करेंगे? देखिए, आज पुरानी करीबन ये 8-9 महीने पुरानी बात है, जब लॉकडाउन से पहले हमने जब काम वहाँ पे शुरू किया था, हमने वहाँ पर जाके देखा था कि एक बिल्डिंग पूरी टूट रही है। तो मैं ये कमिश्नर से, जो हमारे प्रवीण अस्टिकर से थे और उनको भी थे, देखिए डीपी फॉलोअप करना सबका ये रूल्स है, लेकिन ऐसा है कि अगर डीपी की वजह से अगर 5 फुट अगर अपने को शॉर्ट हो रहा है तो उसके अंदर अगर 150 लोग बेघर हो रहे,
तो डीपी को थोड़ा अवॉइड भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि डीपी एक रूल अपने सर पे बैठा है, जी। इट इज़ एन इमेजिनेशन बिटवीन द काउंसिल। तो काउंसिल उसमें उसको, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर 37 मॉडिफिकेशन भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, मैं कह रहा हूँ कि वो शहर का एक जुना बाजार है। हाँ। और अब बम्बई में भी देखोगे कि अगर जैसे गोल देवल है और बाकी जो रास्ते हैं उसके अंदर भी रास्ते शॉर्ट ही है। शॉर्ट ही है। तो इतना आपने को हवाई जहाज वहाँ पर उतारना नहीं है, लेकिन इतना है कि कम से कम 2 गाड़ियाँ पास इजीली पास हो हो जाए। जाए, हाँ। और जो राहत है वहाँ पर काफ़ी दलदल और कीचड़ है, उसके लिए सीसी रोड बनाना ज़रूरी था। लेकिन ये एनक्रोचमेंट का नया इशू आया है, उसमें पॉलिटिकल इशू हो गया है। और तो फिर मैं इसमें मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोगों को बेघर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अभी ये कानूनी बोल रहे हैं, तो कानून बना है पब्लिक के लिए, हाँ। लेकिन पब्लिक को बेघर करके नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग तो जब बनी थी तब तो डीपी था ना। करेक्ट। डीपी एग्जिस्टिंग डीपी था, उसके अनुषंग से उसने बनाया है। आज तुमको अगर उनको वैकेट भी करना है तो तुमको पहले वहाँ पर तुमको उनका एक ट्रांजिट कैंप करना पड़ना है, उनको रिहेबिलिट करना है, बाद में उनको कंपेंसेशन देना है। लेकिन 5 फुट के लिए इतना सब सोचने की जरूरत क्यों है? और जब वहाँ पे एग्जिस्टिंग रास्ता अपने को मिल रहा है 12 मीटर, तो दैट इज मोर देन इनफ, ऐसा मेरी कहना है। जी जी। एक मैं ये चाहूँगा कि आप जनता से अपील कीजिए, जो लोगों को पानी पट्टी वगैरह जो टैक्स जो नहीं भरा जा रहा है, तो उसके लिए, क्योंकि कैसा है कि जब तक कि फंडिंग नहीं आएगा, मतलब ये मैं सामने से आपको कह रहा हूँ कि अगर फंडिंग नहीं आएगा तो डेफिनेटली भिवंडी का विकास वो रुकेगा। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप जो है अपने लफ्ज़ों में पब्लिक से अपील कर दीजिए। देखिए, वो तो एक प्रथम कर्तव्य नागरिक का। जी जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आज भिवंडी कॉरपोरेशन ही अपनी कॉरपोरेशन है, हाँ। एमएससीबी गवर्नमेंट है, हाँ। और भिवंडी कॉरपोरेशन बोले तो ये अपना एक घर जैसा है। तो अगर घर को संभालने के लिए अगर पैसा नहीं देंगे तो घर कहाँ से चलेगा? लेकिन हमारे लोग तो टोरेंट के बिल पहले घर घर जाके भरते हैं, उसके अपनी दुकान अपना उसका जो कस्टमर केयर है उसके अंदर लाइन लगा के भरते हैं। जी। तो वो तो गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन ये घर चलाने के लिए अगर घर का पैसा नहीं दोगे कहाँ चलेगा? पब्लिक से विनती है कि अपना घर पट्टी अपने नियमित भरे। हमने बहुत सारी सहूलतें आपको दी है, लॉकडाउन के अंदर भी सहूलतें दी है। जो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया है, वो इंटरेस्ट को भी माफ़ करके आपको ये अक्टूबर या नवंबर एंड तक हम लोग ने उसको सुविधा दी है। अगर लोग उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा इंप्लीमेंट करेंगे तो हम महापौर को विनती करेंगे और एक बार महासभा में उसको ठहराव करके एटलीस्ट एक्सटेंशन जनवरी तक करें, ताकि ये लोग अपने को रिकवरी अच्छी आ रही है उसमें और रिकवरी का फ़ायदा हो जाए, ये कहूँगा लोगों से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।